सतगुरु भगवान की जय। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब के शब्द हैं। और कबीर साहब के शब्द में अभी होली का अंग चल रहा है, होरी। अभी जे होरी है तो हम भगत हैं, तो भगत और साधक शिष्य को कैसी होली खेलनी चाहिए, इसके बारे में ये सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि कैसी होली खेलना है। ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। कहते हैं, ऐसी होरी खेल जामे हुर्मत लाज रहोरी। आहा। और सील सिंगार करो मुर सजनी धीरज मांग भरोरी। आह, जे हो रही है, जे नहीं है कि किसी को कीचड़ डाल दिया, किसी को रंग डाल दिया, गुलाल लगा लिया। ये तो बच्चों वाली होली है, इसका कोई महत्व नहीं है अध्यात्म मार्ग में। साधु संतों के लिए तो क्या है, ऐसी होर खेल जामे हुर्मत लाज रही रे। आह, कहती हैं तू लज्जावान हो, भगवान के पाने के लिए तेरे अंदर लज्जा हो, सील हो, श्रृंगार करो मुर सजनी, सील संतोष धीरज दया, ये चीज़ अपने अंदर धारण कर ले। सील श्रृंगार करो मुर सजनी धीरज मांग भरोरी। तेरी मांग है ना, जो धीरज होना चाहिए तेरे शरीर में, तेरे व्यक्तित्व में धीरज होना चाहिए, आदि नहीं होना चाहिए, अपने सतगुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। और ज्ञान गुलाल लगाओ सजनी। देखो, सतगुरु के चरणों में बैठ के आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान गुलाल लगाओ सजनी अगम घर सूझ परोरी। फिर जब सतगुरु के ज्ञान को अपना धारण करोगे तो सतगुरु आपको बताएंगे कि बेटा अब इस शरीर छूटने के बाद तुझे कहाँ जाना है, कौन से लोक जाना है। अगम घर सूझ परोरी। अगम घर कौन है? सतलोक। ये काल का जाल है और इस काल के जाल से परे आपको अगम घर जाना है, पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक जाना है। वहाँ की शुद्ध आएगा सतगुरु, वहाँ के लिए तुझे तैयार करेगा। तेरे अंदर सील संतोष श्रृंगार और धीरज ये गुण विकसित करेगा। ये 16 संस्कार जो भक्ति के हैं वो तेरे अंदर धारण करेगा सतगुरु। तो ज्ञान गुलाल लगाओ सजनी अगम घर सूझ परोरी। और उठत धमार कायागढ़ नगरी अनहद बैन बजूरी। कहते हैं तेरे अंदर कमल चक्र जागृत हो जाएंगे। इस काया के अंदर, इस काया के गढ़ में एक नगरी है, ये अध्यात्म नगरी है। कहते हैं मूल कमल से लेके सहस्त्रार्थ कमल तक, मूलाधार से लेके सहस्त्र कमल तक की यात्रा ऋषि मुनियों ने बताई है। कबीर साहब ने भी बताया है कि मूल कमल, ऊपर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, ऐसी त्रिकुटी कमल, सहस्त्रार्थ कमल तक की यात्रा कराने की बात कही है कबीर साहब ने। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द के माध्यम से कबीर साहब ने सारे कमलों की सारी विधि विधान सब कुछ बता रखी है। तो कहती हैं, उठत धमार कायागढ़ नगरी अनहद बेन बजूरी। अनहद बाजा बजे मृदंगा और घंटा शंख सुनो धुन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। तो बताओ, हमारे घटके ही अंदर, हमारे शरीर के कमलों के अंदर ही हमारी पूरा सब कुछ तामझाम है। सतगुरु ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे हृदय में बैठे हैं, कमल में बैठे हैं, तू कहाँ घूमता भटक रहा है। तो कहते हैं, अनहद की धुन तुझे सुनाई देने लगेगी जब तू ध्यान अवस्था में सतगुरु की शरण में बैठ के तू जाप करेगा ना, तो तेरे अंदर के सारे कमल चैतन्य हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। तेरी यात्रा, ऊपर की यात्रा तेरी शुरू हो जाएगी। तेरी अनहद बाजे बजने लग जाएंगे, घंटा और शंख की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। 1000 ज्योतियाँ झिलमिल झिलमिल तेरे अंदर तुझे दिखाई देने लगेंगी। अनहद बेन बजीरी और फगुआ खेलूँ अपने साहेब संग हृदय सांच धरी रे। देखो, अब फाग किसके साथ में खेलना है? ये भक्ति की फाग खेलना है, ये भक्ति की कमाई पूरी करना है, ये भक्ति के रंग में रंगना है। हमें सतगुरु के चरणों में बैठ के हमें सतगुरु की सेवा करके सतगुरु का अमर मंत्र सार शब्द जपना है, अजप्पा जाप जपना, श्वास उश्वास में हमें सतगुरु का सतनाम जपना है। तो कहते हैं, फगुआ खेलूँ अपने साहब संग, दूसरे के साथ में नहीं खेलना है। और फाग रंग का नहीं खेलना है, प्रेम का खेलना है, प्रेम का खेलना है, सुमरन का खेलना है, सच्ची भक्ति का खेलना है। फगुआ खेलूँ अपने साहेब संग हृदय सांच धरोरे। देखो, अगर आप वास्तव में फाग खेलना चाहते तो हृदय में सच्चाई को धारण कर ले। हृदय सांच धरोरी
ओ खेती करो जग जाई के साधु, ओ चेला सिसना बटोरी। खेती करो जग जाई के साधु, आहा चेला सिसना बटोरी। कहते हैं अगर तुझे वास्तव में भक्ति करना है तो भक्ति की खेती बढ़ा ले। जो सच्ची भक्ति है वो सुमरन की है, सतगुरु की सेवा की है, वो शुरू कर दे। और नैया अपने पार उतरन को, और सतगुरु दया करेरी। और मने मने की सिर पर मैटुकली, और नाहक भोज भरोरी। और मैटकी उतार मिलो तुम पियासो, सत कबीर कहोरी। देखो कहते हैं वो भगवान है, वो सत कबीर है। सत कबीर भगवान से मिलना है तुम्हें, सतगुरु को भगवान मानना है, सत कबीर। तो कहते हैं नैया अपने पार उतरन को, अब आपको मोक्ष धाम उस पार उतरना है, काल के जाल से ऊपर सतलोक के द्वार जाना है। और सतगुरु दया करीरी, जब आपकी सतगुरु दया करेंगे तब आप उस पार चले जाओगे। और मने मने की सिर पर मेटकी, आहा और नाहक बोझ धरेरी। तो जो मने मने काल स्वरूपी जो बोझ लिए घूम रहा है ना, इसको उतार के फेंक दे। और मैट की उतार मिलो तुम पिया से, जो बोझ उतार दे, ये काल का बोझ, पूर्ण समर्पण भाव से अपने सतगुरु से मिल लो। और सत्य कबीर कहेरी, और ये पूरी बात सत कबीर भगवान कह रहे हैं कि तो अपने सतगुरु को मिल के ढूंढ ले। अब तुझे सतगुरु ही आगे नैया पार तेरी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। एक और इसमें जोड़ते हैं, कहती है माया भ्रम भारी सगरो, जग जीत लियो। आहा ये माया का भ्रम भारी सगरो है, बड़ा है। कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं, यहाँ कुआं भांग पड़ी। यहाँ तो कुआं भांग पड़ी है इस माया के जाल की। तो माया भ्रम भारी सगरी, जग रीत लियो। और गज गामनी कठोर है माया, संशय कीन सिंगारा। जी गज गामनी कठोर है माया, इस माया के जाल से निकलना बोले आसान काम नहीं है। इस माया और काल के जाल से निकलना बच्चों का खेल नहीं है। असंख्य युग हो गए हर जीव को फंसे फंसे। कहते सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, और बंधे सभी ये काल और माया की डोरी। ये तो निकल नहीं पा रहे। तो गज गामनी कठोर है माया, संशय कीन सिंगारा। और लेके डारे मोह नदी में, कोई ना उतरे पारा। देखो लेके डारे मोह नदी में, मोह की ऐसी कहती हैं सतगुण रजगुण तमगुण, ऐसी इनकी किरणें डाल देता है ये काल के, फिर निकल नहीं पाता है। माया मोह ममता में फंस जाता है जीव, फिर पार नहीं हो सकता। लेके डारे मोह नदी में, कोई ना उतरे पारा। जिसको मोह है अपने परिवार से, अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने बंधु बांधव से, अपने दोस्त यार से, वो पार नहीं हो सकता। और निज आँखन में अंजन दीना, पंडित आँख में राई। और जोगी जति तपी सन्यासी, सुर नर पकड़ नचाई। देखो बता दिया, अब काल की समर्थता बता रहे हैं कि बेटा काल और माया की इतनी समर्थता है कि जोगी, कितने भी बड़े बड़े जोगी थे, बच नहीं पाए भी माया के और काल के जाल से। जोगी जति वो यति सन्यासी, जो भी जति तपी, कहती हजारों साल जो तप करते रहते थे, सन्यासी थे। सुर देवता 33 करोड़ देवी देवता 33। और नर पकड़ नचाई, कहते हैं जी पकड़ के काल भगवान ने और माया ने सबको नचा दिया है। चाहे देवता हो, चाहे नर हो, चाहे सन्यासी हो, कि ज्योति जगी हो, कोई पार नहीं हुआ काल के चक्र से, काल के जाल से कोई पार नहीं हुआ। और गोरख दत्त और वशिष्ठ व्यास मुनि खेलन आए भागा। और श्रृंगी ऋषि पारासर आए छोड़ बैरागा। देखो कहते हैं जी असली होली खेलने के लिए गोरखनाथ जी आए हैं, दत्तात्रेय भी आए, वशिष्ठ और व्यास मुनि खेलन आए भागा। ये भक्ति की फाक खेलने के लिए आए थे, ना कि कलर वाली और कीचड़ वाली। ये गुरु के शरण में बैठ के भक्ति की फाक खेलते थे। तो अब समय है भक्ति की फाक खेलने का, अपने सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करने का समय है। और श्रृंगी ऋषि पारासर आए, श्रृंगी ऋषि भी आए, पारासर ऋषि भी आए। छाड़ बैरागा, छोड़ बैरागा। जी बैराग छोड़ के सतगुरु के शरण में अब होली खेलने को आ गए। और 7 दीप और 9 खंड में, आहा
कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तो कहते हैं 7 दीप और 9 खंड में सबसे फगवा लीना, और ठाण कबीर सो अरज करत हैं तुम ही न कछु दीना। अब 7 दीप और 9 खंड में सभी देवी देवता पाराशर ऋषि जैसे गोरखदत्त कबीर साहब से अरज कर रहा है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। ठाण कबीर सो अरज करत है तुम ही न कुछ दीना। बताओ, इतना सब कुछ आधीन भाव से सतगुरु के सामने समर्पित हो गए और कहते हैं आपसे बड़ा कोई नहीं है, अब आप ही मुझे इस काल के चक्र से आगे निकाल सकते हो। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ये कबीर साहब ही प्रकट होके आए थे, साशरीर प्रकट होके आए थे, साशरीर चले गए थे। ये सबसे बड़े भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। अब इनकी शरण में आके हमें अब सतलोक चलना है। तो ये शब्द रूप में आज प्रकट है भगवान, तो चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।